Hello students, welcome to Chemistry Gyan channel. Today our topic is related to NEET exam, important for NEET exam as well as for competitive exams as well. कई बार एग्जाम में आता है कुछ सॉलिबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो, तो हमारे लिए क्या रहता है, डिफ़िकल्टी होता है. तो उसके लिए आई एम गोइंग टू टेल यू वन ट्रिक by the help of which you can easily solve these questions. एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी वजह से फटाफट वो क्वेश्चन हो जाएगा और 1 नंबर का ज़रूर से आता है ये क्वेश्चन. तो वो क्या है ट्रिक? सबसे पहली बात तो ये है कि सॉलिबिलिटी ऑर्डर, मतलब कि उस कंपाउंड की पानी में सॉलिबिलिटी कितनी है. आपको ऑर्डर आता है कि हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज कीजिए या लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज कीजिए, या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किसका सबसे ज़्यादा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मतलब किसकी सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी है. तो ट्रिक क्या है हमारी आज की, या मैंने उसको एक स्टार पॉइंट से मार्क किया है. More is the radius difference between cation and anion, more will be its solubility. cation मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव. तो अब हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर चलते हैं. पहला फर्स्ट ए ग्रुप की बात करूंगी. फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर अगर मैं बात करूं, हेलिना ने की रब से फरियाद, सबको याद है पीरियोडिक टेबल. लिथियम सबसे छोटा साइज, सीजियम सबसे बड़ा साइज. जैसे जैसे हम ग्रुप में एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन देन साइज इंक्रीजेज. तो इसके अकॉर्डिंग लिथियम का साइज सबसे छोटा, सीजियम का सबसे बड़ा. इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, ये सबको पता है फर्स्ट ए के अंदर. सेकेंड ए की बात करती हूँ. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, सबको याद है पीरियोडिक टेबल. जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, बेरियम का साइज सबसे बड़ा, ये लार्ज, ये स्मॉल, राइट. इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऊपर वाले क्वेश्चंस की बात ही मैं करूंगी. पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल समझा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करेंगे. आप खुद ही बताएंगे, उसके बाद हम 4 क्वेश्चंस करेंगे जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. तो ये हो गई बात फर्स्ट डे और सेकेंड डे. इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसका है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब आते हैं हम हेलोजेंस की बात करते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, राइट. फिर कल बाहर आई आत्मा, सबने लर्न किया हुआ है. फ्लोराइड, एनायंस हैविंग स्मॉल साइज. अब आपको लर्न करने वाली बात क्या है, F-, इसी के जैसा OH-, जिसका हमेशा छोटा साइज ही माना जाएगा. एक ट्रिक बता रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की. अब आयोडीन की बात कर रही हूँ, आयोडाइड आयन की बात करती हूँ. एसिटाइन की बात मैं अभी नहीं करूँगी. आयोडाइड आयन की बात करती हूँ तो उसका साइज बड़ा है, एनायन हैविंग लार्जर साइज, बिग साइज. इसी के जैसे और भी एनायंस हैं, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन एंड ClO4-, राइट, क्लोरेट आयन. तो अगर मैं इन चारों की बात करती हूँ तो ये भी आपको लर्न करने हैं. एनायंस हैविंग लार्जर साइज, मैंने यहाँ पॉइंट भी मार्क किया है, इसको मैं स्टार भी मार्क कर रही हूँ. एनायंस हैविंग लार्जर साइज, इन चारों को भी याद रखना है आयोडाइड के साथ साथ. और फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन, एनायंस हैविंग स्मॉलर साइज. ओके, अब हमें इतनी बात पीरियोडिक टेबल की समझ में आ गई. मैंने आपसे कहा कि कैटायन और एनायन के साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. हमने एक बात गांठ बांध ली आज, ठीक है. अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं. कौन सा क्वेश्चन करना पसंद करेंगे, चलिए करते हैं. LiBr, चलिए पहले ये करिए, मैंने इसके अंदर मेंशन भी किया हुआ है. LiClO4, NaClO4, KClO4, RbClO4 एंड CsClO4. इन पांचों को आपको अरेंज करना है सॉलिबिलिटी ऑर्डर, मतलब किसका सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी है और किसकी कम से कम सॉलिबिलिटी है. चलिए अब हम अपनी पीरियोडिक टेबल की हेल्प करते हैं. लिथियम स्मॉल साइज, ClO4 मैंने अभी बताया ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा था, लार्ज साइज. स्मॉल साइज, लार्ज साइज, मतलब डिफरेंस ज़्यादा. अच्छा चलिए सबसे कोने वाले पे आ जाते हैं. सीजियम और ClO4. सीजियम बड़ा साइज, हेलिना ने की रब से फरियाद, सीजियम बड़ा साइज. ClO4 भी बड़ा साइज, लार्ज साइज, कम डिफरेंस. तो सॉलिबिलिटी जिसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस, स्मॉल साइज लार्ज साइज में ज़्यादा डिफरेंस एज कंपेयर टू लार्ज साइज, तो इसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा
देन इसकी एंड देन लास्ट में आ जाएगी सीजियम एंड देन ClO4। बात सबको समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। NaI, Ki, RBI एंड CSI। Na छोटा साइज, लिथियम के कंपैरिजन में बड़ा है बट है तो छोटा ही, सीजियम के मुकाबले में तो छोटा ही है। सीजियम बड़ा साइज, आयोडाइड भी बड़ा साइज, राइट? तो लार्ज साइज लेस डिफरेंस। सोडियम आयोडाइड स्मॉल साइज लार्ज साइज, आयोडाइड मैंने आपको बताया था। तो इसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा, देन इसकी एंड लास्ट में सीजियम आयोडाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BsCO3। चलिए बताइए कौन सबसे बड़ा है साइज में? बेरियम लार्ज साइज। कार्बोनेट भी किस में आता था? बड़ा साइज में। तो CsNO3 मतलब डिफरेंस कम हो गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम और इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। अब आप कहेंगे कि मैम सारे क्वेश्चंस में आपने क्या करा कि यहाँ वाला हमेशा हाईएस्ट टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज करा। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसके अंदर हम लो टू हायर की तरफ मूव करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम करेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम छोटा साइज, हाइड्रोक्साइड भी छोटा साइज। मैंने आपको कहा फ्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोक्साइड भी छोटा साइज है, राइट? एनाइंस हैविंग स्मॉलर साइज। इन दोनों में डिफरेंस कम। बेरिलियम बड़ा, हाइड्रोक्साइड छोटा, तो इनमें डिफरेंस ज़्यादा। तो अभी हमारा ऑर्डर क्या हो गया? लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अमंग्स द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स विच वन इज हैविंग लेस सॉल्युबिलिटी। चलिए आप लोगों को बताना है कि किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है लेस KSP वैल्यू। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका सबसे कम है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, बेरियम एंड बेरिलियम। चलिए बेरियम को देखते हैं। बेरियम बड़ा साइज, हाइड्रोक्साइड छोटा साइज, ज़्यादा डिफरेंस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो मैंने इसको मार्क क्यों करा है? क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। अब बेरिलियम की बात करती हूँ तो बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के कंपैरिजन में छोटा साइज, स्मॉल साइज, हाइड्रोक्साइड भी स्मॉल साइज। द करेक्ट आंसर इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड में क्या रहेगा? अगर क्वेश्चन आता है विच वन इज हैविंग हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी या हायर KSP वैल्यू, तो आप उस केस में बेरियम हाइड्रोक्साइड को मार्क करेंगे। इसलिए मैंने दोनों मार्क करके बताया कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है। द ऑक्साइड विच इज बेस्ट सॉल्युबल इन वाटर, तो वही मैंने ऊपर जो बताया वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए आज का एक होमवर्क लेते हैं। Which one of the following has lowest solubility? That's your homework. Please note down which one of the following has the lowest solubility: LiOH, NaOH, KOH and RbOH. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.